ये वाकया है 3 हिजरी का। 3 हिजरी में मक्का मुकर्रमा से एक बहुत बड़ा लश्कर जो है मदीना मुनव्वरा की तरफ आया जंग करने के लिए। इस लश्कर में बहुत सारी औरतें भी शामिल थी जो मक्का मुकर्रमा की तरफ से आई थी। ये औरत इसलिए आई थी कि अपने मर्दों का जो है हौसला बुलंद करेंगे, और जब हम यहाँ रहेंगे तो हमारे मर्द जो है जंग का मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। इसमें एक औरत का नाम था सलाफा बिनते साद। जब ये जंग स्टार्ट हुई और मुसलमान अपने से 3 गुना ज्यादा फौज से जब लड़े और उसको शिकस्त दे दिए और ये लश्कर जो है फिर वापस भागने लगा, तो इन औरतों ने जो है टब बजा बजा के पहले ही लोगों के जो है हौसले बुलंद कर रही थी कि तुम लड़ोगे और जीत जाओगे तो हम तुमको गले लगाएंगे, नहीं तो हम तुम्हें दुत्कार देंगे। तो जब ये भागने लगे और मुसलमानों की एक गलती की वजह से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए और इनको फतह मिली, तो इन लोगों ने जो है जश्न मनाना चालू कर दिया और खूब गाने लगी। सारी औरतें खुशियां मना रही थी। ये जो औरत थी सलाफा बिनते साद, ये जंग के मैदान की तरफ खड़े होकर देख रही है। ये इंतजार कर रही थी अपने शौहर का और अपने बेटों का कि ये मेरा शौहर और मेरे बेटे जब वापस आ जाएंगे तो मैं भी इस जश्न में शामिल हो जाऊंगी और मैं भी खुशियां मनाऊंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद ना इसका शौहर आया और ना इसके बेटे आए। तब ये वो जंग के मैदान की तरफ ये भागने लगी। जब भागते भागते ये गई तो जाके इसने देखा कि इसका शौहर जो तलहा था वो मरा पड़ा हुआ है। और जब और आगे गई तो इसने देखा कि उसका दूसरा बेटा तलहा बिन तलहा वो भी जो है मर चुका है। तो जब ये भागते भागते एक टीले पे गई तो इसने देखा इसका एक बेटा जो है वहां पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम था मुसाफा बिन तलहा। उसकी सांसें आ रही थी। ये गई जल्दी से उसको उठा के उसका सर जो है अपने गोद पे रख के उसके चेहरों को साफ कर रही है और ये बार बार पूछ रही है कि तेरी ये हालत किसने की। मरते मरते उसने एक नाम बताया। उसने कहा जो हमारे ऊपर तीर चलाया उसका नाम था आसिम बिन साबित। ये कह के वो जो मर गया। ये वहां से रोते पीटते वापस आए और यहाँ आने के बाद इसने ऐलान किया कि आसिम बिन साबित की जो गर्दन लेके आएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी और उसकी खोपड़ी में जो मैं शराब पीऊंगी। तो फिर दिन गुजरते चले गए और कई महीना गुजर गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अजल और कारा कबीले के कुछ लोग आए और आके उन लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वहाँ दीन का चर्चा बहुत है मगर दीन सिखाने वाला कोई नहीं है, तो आप कुछ लोगों को हमारे साथ में भेज दें ताकि हमारे वहाँ चल के दीन की तबलीग करें और लोगों को दीन सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और उन लोगों ने खास तौर से आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेके कहा कि आप आसिम बिन साबित को हमारे साथ में भेजें। तो सुफियान बिन कलीद नाम का एक कबीला हुजैल का सरदार था, उसने ही ये प्लान बना के भेजा था और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा की जमात जो है आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना के जो है भेज दिए। जब वो लोग चलते चलते मक्का और असफान के करीब पहुंचे तो वहां एक जगह नाम था रजी। जब रजी के मकाम पे पहुंचे हैं तो इन लोगों ने गद्दारी कर दिया और गद्दारी करके कबीला बनु हुजैल की एक साख थी बनु लहयान, उनके 100 तीरंदाज जो है इनको आके घेर लिए। आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु खतरे को भाग गए और एक ऊंची टीले पे ये लोग चढ़ गए और उसको चारों तरफ से इन लोगों ने घेर लिया और बोले कि आप नीचे उतर जाओ, हम आपके साथ में कुछ नहीं करेंगे। मगर आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं मर जाऊंगा मगर मैं इनसे लड़ूंगा और अपने सभी 10 लोगों के साथ में जो है ये लड़ाई चालू कर दिए। और आसिम बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शहादत से पहले ये दुआ किए थे, परवरदिगार मैं तेरी राह में शहीद होने जा रहा हूँ मगर मेरे जिस्म की हिफाजत करना, मेरे गोश्त की, मेरी हड्डियों की हिफाजत करना। ये कह के वो जंग चालू कर दिए। उन लोगों की बात नहीं माने और लड़ते लड़ते 7 लोग जो है शहीद हो गए। बचे 3 लोग। जब 3 लोग बच गए तो उन लोगों ने उनको फिर बुलाया यही कह के कि आप आ जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो 3 लोग जब नीचे आ गए तो इन लोगों ने उनको गिरफ्तार करना चालू कर दिया। तो उसमें से एक शख्स थे जो सहाबी थे जो लड़े और लड़ते लड़ते वहीं शहीद हो गए।
बाकी 2 बचे, 2 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। एक थे खुबैब बिन अदी और एक थे जैद बिन दसना रदिल्लाह ताला अन्हु। इनको गिरफ्तार करके जो है मक्का की तरफ लेके जाने लगे। इन लोगों की भी शहादत ना बड़ी दर्दनाक थी। मैं दूसरी वीडियो में इन लोगों के बारे में बताऊंगा कि खुबैब बिन अदी रदिल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बता दो क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो या तो फिर मेरे बीवी बच्चों से मिला दो। उन्होंने कहा सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। और 2 रकात नमाज उन्होंने पढ़ी और इतनी जल्दी में पढ़ी नमाज। और उन्होंने कहा मैं नमाज बहुत देर में पढ़ता हूँ, बहुत स्लो पढ़ता हूँ, मगर मैं इसलिए जल्दी पढ़ के ख़त्म किया कि तुम लोग ये ना सोचो कि मौत के डर से जो है ये नमाज अपनी तवील कर रहा है, लंबी कर रहा है। तो उनका वाक़या मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो जब ये आसिम बिन साबित रदिल्लाह ताला अन्हु तो रजी के मकाम पे शहीद हो गए थे, तो अब इनका जसद के लिए जो है ना कुछ लोग गए कि इनाम तो जब ही मिलेगा जब उनके सर को लेके आएंगे। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो लोगों ने देखा तो है उनके पूरे जिस्म पे जो है ना मधुमक्खी आके बैठी हुई थी। ये लोग जब भी जाते उनको उठाने के लिए मधुमक्खी जो है इन लोगों को काटने लगती। तो ये लोग ना दूर जाके बैठ गए कि रात का वक्त जब होगा, मधुमक्खी जब उठ जाएगी तब हम इनके सर को लेके यहाँ से जाएंगे। मगर जो उन्होंने दुआ करी थी कि अल्लाह मेरे जिस्म की हिफाजत करना, अल्लाह ने उनकी वो हिफाजत करी। पहले तो मधुमक्खी बैठी, उसके बाद उस दिन जो है ना ऐसा नहीं था कि बारिश होने वाली थी, मगर उस रात इतनी बारिश हुई कि एक सैलाब आया जिसमें जो है इनका जसद मुबारक जो है बह गया। अब बह के कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जब ये खबर उमर बिन खत्ताब रदिल्लाह ताला अन्हु को पता चली तो उमर बिन खत्ताब रदिल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आसिम बिन साबित वो हमेशा यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी जो है मौत के बाद मेरे जसद की भी हिफाजत करना। तो आसिम बिन साबित रदिल्लाह ताला अन्हु का जसद वो लोग पा ना सके। वो जो सलाफा बिनत साद ने कसम खाई थी कि उनकी खोपड़ी में मैं शराब पीऊंगी, उसका सपना ही रह गया। अल्लाह ने इनकी हिफाजत करी, मरने के बाद भी इनकी हिफाजत हुई। और इन 2 लोगों को जो पकड़ के लेके गए थे उनकी फिर बड़ी दर्दनाक शहादत हुई। दूसरी वीडियो में मैं इन लोगों के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही तारीखी वीडियो बनाता हूं और ज़्यादातर मैं सहाबा किराम और जंगों के बारे में बताता हूं, ताकि आजकल लोग ना अपनी तारीख जो है ना वो दिन ब दिन भूलते चले जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लोगों को मोहब्बत है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम किसी से पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दामाद के नाम पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। वो बता पाएंगे तो हज़रत अली रदिल्लाह ताला अन्हु को बता पाएंगे, और बहुत जानकार लोग रहेंगे तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदिल्लाह ताला अन्हु को बता पाएंगे कि ज़ुन्नुरैन थे। और जो सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब रदिल्लाह ताला अन्हा, इनके शौहर को लोग नहीं बता पाते। तो तारीख से लोग कोसों दूर हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो बेटी थी ज़ैनब रदिल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हुआ था इनकी खाला हाला बिन्त ख़ुवैलद उनका नाम था, उनके बेटे अबुलास बिन रबी से हुआ था। रुकैया रदिल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हुआ था उस्मान गनी रदिल्लाह ताला अन्हु के साथ। और जब वो उनका इंतकाल हो गया तो फिर दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रदिल्लाह ताला अन्हा का इनसे निकाह हुआ था, इसीलिए इनको कहा जाता है ज़िन्नुरैन। और जो सबसे छोटी बेटी थी फातिमा रदिल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हुआ था हज़रत अली रदिल्लाह ताला अन्हु से। तो मैं तारीख की वीडियो बताते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।